कि यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। कोई खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सच्चा साफ रहे। निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। आज मूवी का सार है, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य दो निशानियां सुनाओ। उत्तर है, सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। दूसरी पॉइंट, उनकी बात से दिल बहुत सच्ची होंगी। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये भक्ति मार्ग का गीत सुना। भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं जानते हैं। तुम भगवान के बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का। तुम भी रक्षक हो भक्तों के। भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं। भक्तों को रावण का बहुत दुख है। क्यों बाबा के लिए याद किया? क्योंकि हम बच्चे भी भक्ति मार्ग से आए हैं यहाँ पर, और भक्ति में भगवान को याद किया, भगवान को
रक्षक के रूप में भी पुकारा। तो बाबा कहते बच्चे कौन सा ऐसा दुख था भक्तों के ऊपर, कौन सा ऐसा संकट था, आफत थी, जो भगवान को रक्षा करने के लिए बुलाया। और भगवान को आना भी पड़ा बच्चों की रक्षा के लिए। तो बाबा कह रहे कि भक्तों को रावण के द्वारा बहुत दुख मिला। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से। तो यही संसार जो रावण संप्रदाय, उसी में आपस में एक दूसरे को दुख देने का ही कार्य करते हैं। तो भोलानाथ को याद करते हैं, वही रावण संप्रदाय, ये ही राम संप्रदाय। वास्तव में संबंधों को बनाते सुख के लिए, लेकिन जो संबंध आज जोड़े जाते हैं जिसके अंदर तो रावण की प्रविष्टता होती है। और रावण संप्रदाय होने के कारण, बाबा कहते वो रावण संप्रदाय के ही व्यक्ति होने के कारण उनके अंदर दुख देने के संस्कार बने हुए हैं। इसलिए संसार के अंदर बाबा कहते बच्चे कोई सुख देगा ऐसा तो कोई गारंटी है ही नहीं है। सब रावण के संप्रदाय माना रावण के सारे वही 5 विकार, 5 डाकू जो उनके रूप लेकर के काम कर रहे हैं। तो जरूर है कि उसके कारण एक दूसरे को दुख ही पहुंचेगा। किसी में कम प्रकार का भी रावण का प्रभाव होगा, तो भी किसी के अंदर ज्यादा भी होगा, तो भी कम ज्यादा का हिसाब जो होता है वो भी धीरे धीरे एक दूसरे के संग में आते हैं तो वो भी बढ़ जाता है। तो बाबा कहते बच्चे ये रावण का संसार जो है बड़ा दुख से भरा पड़ा है। और इस संसार में रहने वाले बच्चों ने भक्त बन करके जो मुझे मंदिरों में याद करते थे, तो उन्होंने पुकारना शुरू किया। तो भोलानाथ को याद करते हैं, वो है रावण संप्रदाय और ये है राम संप्रदाय। भक्तों को तो ये पता नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है। भल गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते हैं ये नहीं जानते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। दुनिया को तो पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो। न भगवान को जानते हैं, न रचना का पता है। इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है। दूसरे तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बोर्ड पर भी नाम लगा हुआ है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। श्री ब्रह्मा कुमारियां हो नहीं सकती है। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। पिता के पास बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं। तो समझना चाहिए ये बेहद का पिता है। ये भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप भी है, जिसको निराकार कहा जाता है। ये हो गया बेहद का बाप। ये भी जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इनकी सारी रचना है, सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिव वंशी है। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। ये है नई रचना, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता है। इतने बेहद के बच्चे हैं, जरूर बेहद का वर्षा लेते होंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। शिव बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए ना। आत्मा भी बिंदी है, आत्मा भी निराकार है,
लेकिन निराकार अभी साकार में पाठ बचा रही है। हम सब आत्माएं शरीरधारी बन गई है। अब शिव बाबा की नॉलेज अगर हमको चाहिए तो शिव बाबा कैसे हमको देगा? शिव बाबा तो निराकार है। तो बाबा कहते बच्चे तुम आत्माएं भी निराकार थी और ये ज्ञान भी बाबा ने आकर के बच्चों को साकार में दिया ब्रह्मा के तन के द्वारा। तो बच्चों को ये टाइटल मिला ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तो इतने सारे बच्चों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। थे तो रावण के संप्रदाय, रावण के बच्चे बन गए थे, लेकिन शिव बाबा कहते ना वहां दुख हुआ, वहां तो कंगाल बन गए ना। तो फिर शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। जैसे बाबा कई बार कहते गरीब का बच्चा जो होता है वो साहूकार के गोद में जाता है, साहूकार का बच्चा गरीब के गोद में नहीं जाता है कभी। तो दुखी जो आत्माएं होते वही सुख के सागर परमात्मा के गोद में आते हैं। बाकी सुख का सागर कोई दुख के सागर के बच्चे, दुख सुख के सागर के बच्चे दुख के सागर के पास नहीं जाए। बाबा कहते बच्चे जब बहुत दुख होता है ना तब बच्चे बाप को याद करते हैं, तब पुकारते हैं, चिल्लाते हैं। और बाबा रहम दिल, बाबा से भी रहा नहीं जाता है परम धाम में। तो बाबा हम बच्चों के लिए अपना धाम छोड़ करके आते हैं और बहुत प्यार से बच्चे बच्चे कह करके हम बच्चों की पालना करते हैं। हम बच्चों को ज्ञान से भरपूर करते, श्रृंगार करते हैं। ये ज्ञान हम आत्माओं में समझ और शक्ति दोनों भी प्रदान करती हैं। तो बाबा कह रहे कि बच्चे अब सारी बातें शिव बाबा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है, शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। यहाँ मनाई साकार सृष्टि के ऊपर। यहाँ मगध देश में ये जन्म लिया है। बाप कहते ये देश बहुत पवित्र स्वर्ग था, अभी इनको नरक मगध देश कहा जाता है, फिर स्वर्ग बनना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाएं, पवित्र बनाते हैं। गाते भी है पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान। भक्त ही पुकारते हैं, पतित होते हुए भी अपने को पतित नहीं समझते हैं। बाबा कहते माया ने तो ऐसी बुद्धि बना दी ना सभी की कि अपनी रियलिटी को भी खुद कोई समझ नहीं पाते हैं या महसूस नहीं कर पाते हैं। महसूस करने के बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ कह भी रहे हैं कि हम आत्माएं पतित बन चुके हैं, हमको पावन बनना है। पावन बनने के लिए प्रयास भी तो कर रहे हैं, गंगा में जाके डुबकी भी लगाते, तीर्थ यात्राएं भी करते हैं। लेकिन बाबा कहते समझते नहीं है कि हम पतित हैं। अगर पतित है समझे तो पतित बना छोड़ देवे, पतित बनना छोड़ देवे। बाप समझाते हैं तुम सभी पतित हो। पावन दुनिया सत्युग को पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाप तुम्हें सब राइट बताते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं है, मनुष्य घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। अब तुम घोर प्रकाश में आए हो, सत्युग में तुम ये वर्णन नहीं कर सकेंगे, वहां ये नॉलेज ही नहीं रहती है। इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तुम सत्युग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर क्षुद्रवंशी घराने के बने हो और फिर ब्राह्मण वंशी बने हो। अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम हो ऊंचे ते ऊंच, ये ईश्वरी कुल है ना। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो, तो कहते हैं बाप के पास। बाप दो है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। तो यहाँ आते मना कौन से बाप के पास आए? लौकिक बाप के पास तो रह रहे थे, लेकिन यहाँ आए माना पारलौकिक बाप के पास आए। सभी शालिग्रामों का बाप एक ही शिव है।
तुम्हारी बुद्धि में ये टपकता है, हम एक बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे ना। बाप खुद कहते हैं, मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी हो, अपने को आत्मा समझो। ये देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, न कि देह को। देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। परमपिता परमात्मा के द्वारा तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। संस्कार तुम्हारी आत्मा में है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं, तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है, उनको अब चेंज करना है। काया कल्पतरु कहा जाता है, काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है। तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है, छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर बेच नहीं पाते हो। शिव बाबा कहती इस दुनिया को कहेंगे मृत्यु लोग। यहाँ कोई भी आयु का या इसका समय का कोई भरोसा नहीं है। बाबा दिखा भी रहे, बच्चों को ड्रामा हम देख रहे हैं। बाबा कहते यहाँ कोई आयु का बंधन नहीं मौत के लिए। छोटी हो बड़ी हो आयु जवान हो, बैठे बैठे अकाले मौत भी हो जाती है। तो वहां काल कभी खाता नहीं है। सत्युग में ऐसे बेटाइम कभी मौत आएगी नहीं। अकाले कब शरीर नहीं छूटता है। जो आत्मा शरीरधारी है उनके संकल्पों के बिना वो शरीर नहीं छूटेगा। आत्मा को अपनी स्वयं की इच्छा होगी कि ये शरीर पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, तो अभी नया लेना है। बाकी यहाँ तो जीना है करते और तो भी मौत लेके जाती है। तुम जानते हो अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है, इनको छोड़कर नया लेना है। शरीर छोड़ते समय भी बाजे बजते हैं, जन्म लेने के समय भी बजते हैं। वहां रोने की तो बात ही नहीं होती है। तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है ना, तो काम भ्रमरी करती है, वही तुम भी करते हो। वंडर है ना। बाबा कहते देखो भ्रमरी जो काम करती है ना, तो भ्रमरी जब फूल के आसपास घूमती है तो वो करती रहती है। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम बच्चों को भी ये ज्ञान के वो करते रहना है। एक एक आत्मा को बाबा का परिचय देना। उनके बुद्धि में जब तक ये ज्ञान नहीं बैठता है तब तक बाबा कहते अलग अलग रीति से आप ज्ञान की वो करते रहते हो। तो बाबा इसलिए ये दोनों राशियों को मिला रहे कि ब्राह्मणी और भ्रमरी जैसे राशि तो एक ही है। भ्रमरी का दृष्टांत, कछुआ का, सर्प का, ये सब शास्त्रों में है। सन्यासी आदि भी ये मिसाल देते हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा ये सब समझ रहे हो। वो तो हुआ भक्ति मार्ग 5 का गायन करना, इसका फिर बाद में गायन होता है। इस समय ही बाप इस तन में आते हैं। इनको ब्रह्म को भगवान नहीं कहा जाता है। शिव बाबा कहते इस तन में मैं आता हूँ, तो भगवान तो इस तन में जो आया है निराकार शिव बाबा वो है। ये तो मनुष्य तन है। बाबा कह रहे उसको कभी भगवान नहीं कहते। बाबा कई बार बच्चों के साथ फोटो लेते थे, तो बच्चे कहते थे बाबा माँ हमको एक तो फोटो आपके साथ चाहिए। तो बाबा कहते थे बच्चे फोटो में तो भगवान तो आएगा नहीं, शिव बाबा तो आएगा ही नहीं, शिव बाबा तो निराकार है ना। बिंदी का फोटो तो आप ले नहीं सकते हो। फोटो तो इस शरीर का आएगा, ब्रह्मा के शरीर का आएगा, और शरीर को तो तुम्हें याद ही नहीं करना है। ऐसे बाबा ने तो उस समय पर फोटो भी निकालने के लिए बच्चों को मना करते थे।
कुछ फोटो इस प्रकार से भी निकल गए जो बच्चों के लिए यादगार के रूप में बनने थे, इसलिए कुछ किसी किसी समय पर बाबा ने वो भी हम सब बच्चों के लिए वो विषय सोचकर कुछ फोटो निकालने दिए। आज वही फोटो देख कर के हम बाबा की वो लीलाओं को, चरित्रों को देखते हैं, तो बाबा को फोटो का भी इतना सूक्ष्म हिस्सा बाबा बताते थे कि बच्चे देह को देखना, देह को याद करना, ये भी तुम बच्चों को नहीं करना है। वो तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य है जो राम को, कृष्ण को भगवान समझते हैं, कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है। कोई कृष्ण पंथी, कोई राधे पंथी है। राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे हैं। कृष्ण पंथी कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम पंथी राम ही राम कहेंगे, समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए। कितना अज्ञान है। अब आप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर बेहद का बाप होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची है। आत्मा भी गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। बाबा कहते गायन जो है वो अभी के समय के लिए यथार्थ है कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। जब तक तुम ये ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख्य वंशावली नहीं बने, तब तक दादे से वर्षा नहीं ले सकते। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं। लिया था बरोबर। वर्षा तो शिव बाबा ही देने वाला है, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा से वर्षा लेती है, तो ये भी बाबा कहते बुद्धि में अच्छी तरह से बिठाओ। बरोबर स्वर्गवासी थे, वर्षा लिया था तो हम यहाँ नहीं थे, स्वर्ग में थे। अभी नरकवासी बन गए, गवा दिया तो नरक में आ गए। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। कितना सहज है। शिव बाबा पूछते हैं आगे तुमको ये ज्ञान था? इनकी आत्मा ही कहती है मेरे में ये ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा की आत्मा भी कहती है कि मेरे में भी ये ज्ञान नहीं था, जबकि ब्रह्मा बाप ने लौकिक जीवन में भी बहुत कुछ शास्त्र आदि पढ़े, तीर्थ यात्राएं की, भक्ति की, लेकिन ये जो ज्ञान शिव बाबा से अभी प्राप्त हो रहा है, ये ज्ञान उस समय पर नहीं था। मैं भी विष्णु का पुजारी था। जो हम पूज्य थे सब पुजारी आकर के बने। अब फिर बाबा आकर के पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। परमपिता परमात्मा ने आकर हमको एडॉप्ट किया। मनुष्य मनुष्य को एडॉप्ट करते हैं ना, बहुत मनुष्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते हैं तो एडॉप्ट करते हैं। अब आप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए। शिव बाबा आकर देखता है परमधाम से यहाँ की हालतें क्या होगी। जो सारे शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे कल्प पहले वाले इस समय पर सब रावण के मत पर चलने वाले बन गए, रावण के बच्चे ही बन गए। अब आप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए, इसलिए मुझे आकर के फिर से अडॉप्ट करना पड़े। ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ये एडॉप्शन कितनी वंडरफुल है। साधारण तो काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम है और शिव बाबा आकर के ही ये कर सकता है। तुम ये जानते हो शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया। शिव बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को एडॉप्ट किया
तुमको बेहद सुख का वर्षा देने के लिए। ये ब्रह्मा तो दे नहीं सकते हैं, ये भी मनुष्य है ना। प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य ये ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान का सागर निराकार परमपिता परमात्मा ही बैठ ये ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है। शिव बाबा कहते ज्ञान का सागर जो है वो बुद्धि में बैठना चाहिए कि वो एक ही है परमात्मा, बाकी कोई भी ज्ञान का सागर नहीं है। कोई भी ज्ञान दे नहीं सकता है, न ब्रह्मा दे सकता है, न विष्णु दे सकता है। सतयुग में तो ज्ञान की कोई दरकार नहीं है, देने की भी नहीं दरकार, क्योंकि लेने वाले को भी जरूरत नहीं है। तो वहां तो आत्मा अपने आप भरपूर होती, पावन होती, संपन्न होती। जब कोई बीमारी नहीं तो कोई डॉक्टर को क्यों याद करेगा? जब बीमारी होती तो डॉक्टर को याद करेंगे। वहां तो सुख ही सुख है, तो सुख देने वाले को कोई याद करने की जरूरत नहीं होती है। जब दुख होता है तो हमारी भक्ति आरंभ होती है। तब दुख को मिटाने के लिए हम ज्ञान की जरूरत समझते हैं। जैसे आज बाबा ने हम बच्चों को 7 डेज कोर्स के रूप में ये सारा ज्ञान सुनाया। तो ये जो ज्ञान जो है 7 दिन के लेसन में हम सब आत्माओं को दुखों से मुक्त करने वाली सारी टैबलेट है। एक एक रोज की जैसे हम टैबलेट लेते ही जाते हैं और अपने दुखों को समाप्त करते जाते हैं। आत्मा की अनुभूति, हमारे अंदर कितने प्रकार के दर्द भरे हुए, वो आत्म अनुभूति हमारे अंदर का वो दर्द समाप्त कर देती है। एक एक बाबा का लेसन जो है हमें रावण के दुखों से मुक्त कराने वाला है। इसलिए बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि बच्चे एक बार तो आपने कोर्स सुन लिया है, लेकिन प्रैक्टिकल में इस कोर्स को अनुभव वाला कोर्स आप बच्चे अपने आप का कराओ। और इसके लिए विशेष टाइम भी अमृत वेले का बहुत अच्छा है। अमृत वेले रोज एक चित्र सामने रखना और उस चित्र के अंदर बाबा ने क्या क्या हमें ज्ञान दिया हुआ है वो सारा ज्ञान अपने बुद्धि में चिंतन में लाना और फिर सार रूप में उसके अनुसार अपने आप की स्थिति को बनाकर उस स्थिति का अनुभव करना। तो मनन चिंतन भी हो जाएगा और साथ में हमारी स्थिति भी बन जाएंगी, स्वमान भी मिल जाएगा। और उसी स्वमान में हमें अपने आप को ठीक करके फिर बाबा से मिलन मनाना है। तो ये 7 डे कोर्स जो है हमारा कभी भी समाप्त नहीं होता है। जैसे हफ्ते के 7 दिन जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। एक सप्ताह पूरा हुआ कि दूसरा सप्ताह आरंभ हुआ। तो ऐसे सप्ताह तो जीवन में हमने देखे कितने चलते गए, गुजरते गए अपने लाइफ में, लेकिन ऐसा ज्ञान युक्त सप्ताह हमारे जीवन का कुछ नहीं। हर सप्ताह में हम बच्चों को वही ज्ञान के नित्य नए अनुभव करने हैं। और बाबा के सुंदर इस मुरली के महावाक्यों के अंदर विशेष बाबा के कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो जिन जिन चित्रों के ऊपर बाबा हमें प्रकाश डालते हैं वो पॉइंट्स हम नोट करके रखें। और जिस दिन जो चित्र को सामने हम रखते हैं उस दिन वो चित्र के सारे जो पॉइंट्स मुरलियों से नोट किए हुए हो उसको हम याद करें और उसके द्वारा उसको अनुभव करें। तो ये कोर्स हमारा संगम एक पर, पूरे संगम पर ही चलना है। लेकिन इसमें देखने में आता है, अनुभव में आता है कि जितना हम इसका अभ्यास करते जाते ज्ञान हमारे बुद्धि के अंदर जैसे रिफाइन होता जाता है। ज्ञान तो रिफाइन है ही है, लेकिन हमारी बुद्धि उसको मैलेपन को अपने अंदर की निकालती है। तो ज्ञान की स्पष्टता जो है हमें बहुत अच्छी तरह से होने लगती है। और ये स्पष्टता जितनी अच्छी होंगी, जितने क्लियर होंगे, उतना ही हम अनुभव भी गहरे कर सकेंगे। नहीं तो सिर्फ मालूम है मुझे सब कुछ ज्ञान पता है, वो पता होने का पता भी माया एक दिन कट करवा देगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे इस बात से अलबेलेपन में नहीं रहो, आपको एक एक पॉइंट्स को पॉइंट रूप बन जाना है। तो वो पॉइंट सुनना नहीं है, पॉइंट वर्णन नहीं करना है, लेकिन पॉइंट रूप बन जाना है। तो ये अभ्यास हम बच्चों को करना है।
बहुत सारा खजाना बाबा ने हम बच्चों को दिया है, और मनन चिंतन करेंगे तो उसके अंदर बहुत मिठास भी आ जाती है, और हमें बहुत आनंद मिलता है कि अच्छा मेरी बुद्धि में इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ज्ञान रत्न भरे हुए हैं। बाबा कहते मनन करो, कभी लिखो उसको, एक एक लेसन को अनुभव के द्वारा अपने अनुभव युक्त बोल से भरपूर कर दो। तो ये शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान जो सागर का है, उसको हमारे जीवन के अंदर भरने के लिए हमें ये पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार मूर्तियों में ये सारे पॉइंट्स रिवाइज इसलिए करते हैं कि ताकि बच्चे भी अपने अभ्यास में इसको रिवाइज करें। ऐसे नहीं कि शिव बाबा के पास ज्ञान भंडार खत्म हो गया इसलिए बाबा वही बात वापस सुना रहा है। वो तो सागर है, उसके पास तो बेहद का है, लेकिन जब तक वो बात हमारे बुद्धि में धारणा में नहीं आ रही है, तब तक बाबा आगे का क्या काम दे सकता है। कुछ और का सेवा भी दे नहीं सकता है और कुछ कार्य भी नहीं करवा सकता है। इसलिए जो जो बाबा हमें बता रहा है उसके कार्य को हमें पूरा करते चला है, तो आगे की और नए नए सेवाओं के पार्ट खुलते जाएंगे। बाबा हमें और नई नई कार्य देता रहेगा, और वो नया कुछ हमें सीखने के लिए भी मिलेगा बाबा से। लेकिन हम एक ही क्लास में बहुत देर तक बैठे रहेंगे तो अगली क्लास की पढ़ाई तो कभी पढ़ नहीं सकेंगे। लेकिन बाबा बच्चों को रोज पुश करता है, रोज उमंग उत्साह भरता है, और रोज हमें अभ्यास करने के लिए प्रेरणा भी देता है, और खुद आकर के पढ़ाता है। प्रेरणा माना कहीं दूर से नहीं दे रहा है, बैठ करके सन्मुख अपने बच्चों को बिठा करके एक एक बात हम बच्चों को पढ़ा रहा है। आज बाबा ने कितनी बार हम बच्चों को याद दिलाया कि बच्चे तो मेरे एडॉप्टेड बच्चे हैं। माना ये वासना बाबा दिला रहा है हमको, क्योंकि अभी तक हम बुद्धि से बार बार रावण के मत पर चल पड़ते हैं, रावण के कहने पर जीवन बिताना शुरू करते हैं। अभी तक भी संशय बुद्धि बन करके चलते हैं, कभी उस दुनिया के बारे में चिंतन करते हैं, कभी उस दुनिया में जाने के लिए भी चिंतन करते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम मेरे एडॉप्टेड बच्चे हो, मैंने तुमको अपने गोद में लिया हुआ है। अब जिस बाप ने अब बच्चे को गोद में लिया, वो बाप थोड़ी उस बच्चे को अपने गोद से जाना दे देगा। वो भी तो कहता है मैं इस बच्चे को गोद में लिया है तो अपनी मिल्कियत का मालिक बनाने के लिए। तो हम शिव बाबा की मिल्कियत की मालिक बन जाए, इसके लिए हमें बाबा बार बार याद दिलाता है कि बच्चे रावण तो तुम्हारा पुराना दुश्मन था, पुराना दुश्मन है, उसने तुमको बहुत दुख दिया, उसने तुम्हारे ताज भी छीन लिए, तुमको कंगाल कर दिया है, फिर भी तुम उसको क्यों याद करते, फिर भी तुम उसके साथ क्यों अपना नाता जोड़ना चाहते, फिर भी आप उसकी बात क्यों मानकर चलना चाहते हैं। फिर सारा दिन में भी कई बातों में दुखी हो जाते, फिर बाबा को कहते बाबा इसने दुख दिया, बाबा उसने दुख दिया। बाबा कहते बच्चे दुख देने वाला तो है ही रावण के प्रभाव में, लेकिन आप उस प्रभाव से मुक्त होने के लिए आप अपने आप को बाबा की गोद का बच्चा अनुभव करो। जब आप बाबा के गोद में बैठ जाओ, दुख देने वाला देता रहेगा तो भी आपके पास वो आएगा नहीं। इतनी ताकत हम बच्चों को मिल जाती है कि हम दुख देने वाले का दुख भी नहीं लेंगे। तो वो शक्ति हमको ये स्मृतियों से मिल सकती है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो सारा दिन ये गीत अपने मन में गाऊं कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ये अनुभव करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज कहेंगे मैं शिव बाबा का हूँ, फिर बाद में दिन में कहेंगे मैं तुम्हारा भी हूँ, मैं तुम्हारा भी हूँ, मैं तुम्हारा भी हूँ। पता नहीं दिन भर में कितनों के क्या क्या बन जाते हैं। लेकिन नहीं, हम शिव बाबा के ही सिर्फ बच्चे हैं। बाकी बाबा के रे बच्चे अब कोई देहधारियों के साथ तुम्हारे आत्मा आत्मा भाई भाई के सिवा और कोई संबंध नहीं है। और जब ये पाठ हमारा बहुत अच्छा पक्का रहेगा तो हम बच्चे बाबा से बेहद सुख का वर्षा जो श्री बाबा हम बच्चों को देने के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सुख का वर्षा हम बच्चे बाप से ले सकते हैं। तो बाबा तो हमें कितना प्यार से कह रहा है, कितना समझा रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। फिर भी देखना सारा दिन में कितने बार रावण के बच्चे बन जाते हैं।
कोई भी रावण के संस्कार को अपना लिया, मना रावण के बच्चे बन गए। और जब रावण के बच्चे बन गए तो शिव बाबा को तो रहम आता है। और बाबा दिन समझाता है कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम कैसे रावण के पास चक्कर मारने चले जाते हो, तुम कैसे रावण की बात को मान लेते हो। तो बाबा कितना प्यार का सागर बन करके हमें समझा रहा है। लेकिन ये प्यार का स्वरूप भी बाबा का भी कुछ ही पलों के लिए है। तो क्यों ना हम अपने आप को परिवर्तन कर लें। ये ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, बाबा कह रहे ये बेहद का सुख का वर्षा जो है ब्रह्मा नहीं दे सकता है, शिव बाबा ही देता है। ये भी मनुष्य है, प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य ये ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान सागर निराकार परमपिता परमात्मा ही बैठ के ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है। इन तीनों की महिमा अलग है। ज्ञान सागर पतित पावन एक है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को बुलाते हैं, मात्र उनको बुलाते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं वो लिबरेटर है। जिससे दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता है। बाप भी यहाँ आकर के रावण से लिबरेट करते हैं। रावण राज्य भी यहाँ हुआ ना, यहाँ ही रावण को जलाते हैं। जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते हैं। उनको तो कुछ पता नहीं है रावण क्या चीज है, कब का ये दुश्मन है। समझते राम की सीता चुराई थी, ये नहीं समझते कि हम सब सीताएं हैं। हम रावण की जेल में फंसे हुए हैं। ये ज्ञान किसमें भी नहीं है। कथाएं बैठ के सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस देश पर आया। ये पति दुनिया पुरानी दुनिया है ना, ये है रावण की दुनिया। बुलाते भी है कि बाबा आओ हम पतित बन गए हैं। बाप कहते हैं हमको पावन बनाने इस पति दुनिया में आना पड़ता है। और मुझे आना भी इस तन में है, उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था, जो सुंदर था वही अब शाम बना। जो पावन था नंबर 1 में, जो सुंदर था माना ही पावन था, वही फिर पतित बनता है, शाम बनता है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं ये किसको भी पता नहीं है। क्या एक कृष्ण को ही सर्प ने डसा? सतयुग में थोड़ी सर्प आदि होते हैं। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो, अलग को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। ये है सहज राज्य। सहज राजा ये बच्चा पैदा हुआ और वर्षे के हकदार बना। यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग के राजा के हम हकदार बनते हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए, फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस नीचे हुआ। तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है। परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे। ये है राजयोग। राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए, इसलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है। जो भक्ति मार्ग में जपते हैं, तुम जानते हो कि हम राजयोग सीखने आए थे। सभी अभी बाबा के पास आए हैं। सब बाबा के लिए बच्चे जानते हो कि अभी हम बच्चे राजयोग सीखने के लिए आए हैं। सीख भी रहे, रोज सीखने का ही काम हमको करना है। अभी तक जैसा चाहिए वैसा किसी ने सीखा नहीं है। बाप जैसा सिखा रहे हैं वो सीखने के लिए बहुत महीन बुद्धि चाहिए।
यथार्थ रीति से हमें इस राजयोग के राज को भी समझना है और यथार्थ प्राप्तियों का अनुभव भी करना है। माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वो जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। सबको सपूत तो नहीं कहेंगे, सबको कपूत भी नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा के लिए सपूत वो बच्चे हैं जो माता पिता को फॉलो करेंगे और उनके तख्त नशीन बनेंगे। बाबा के लिए उनके कदमों पर कदम रख कर के चलने वाला ही उनके जैसा बन सकता है। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो तो करते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं है, अंदर सच्चाई नहीं, दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते हैं। बाप को याद करते रहे, श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते हैं। दादी की कमाई पर पोतरे का हक रहता है। बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ज्ञान रत्न बाप से ही मिलते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सो फिर देवी देवता बनेंगे। जगत अम्बा कौन है बाप समझाते हैं। ये ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तुम भी ऐसे बनते हो। अच्छा, लक्ष्य बाबा ने याद भी दिलाया, हमें लक्ष्य तक पहुंचने वाले भी हम ही बच्चे हैं। ये भी बाबा ने हम बच्चों का जैसे भविष्य स्वरूप भी बता दिया कि आप बच्चे ही ज्ञान ज्ञानेश्वरी से फिर राज राजेश्वरी बनते हो। माना राज तिलक लेने वाले भी, भविष्य राजधानी में जाने वाले भी हम बच्चे बनने वाले हैं। बाबा के लिए वो तुम ही हो, मना और तो कोई नहीं, हम ही है। तो इतना नशा, इतनी खुशी और इतना पुरुषार्थ की लगन हम बच्चों में, ये बात को जानने की बात तो भी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूफानी बाप के रूफानी बच्चों को नमस्ते। रूफानी बच्चों के रूफानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहली पॉइंट से आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार है उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। बहुत बड़ा काम दिया बाबा ने ये कि तमो प्रधानता के संस्कार उन्हें याद के बल से चेंज करना है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा पुरुषार्थ का। एक एक तमो प्रधान संस्कार जैसे ही बाहरी मर्ज हो जाए उसको नोट कर देने का और उसको चेंज करने का कि अच्छा ये कहाँ से निकला है। जहां से भी निकलता है उसके ऊपर नजर रखने की कि किधर से निकलता है। ये कर्मेंद्रियों से कहीं ना कहीं से बाहर आता है। कभी आंखों से, कभी कान से सुनने का इंटरेस्ट पैदा होता है, कभी मुख से बोल के रूप में, कभी कर्मेंद्रियों से, हाथों से, कभी कदम कहीं चले जाते हैं। तो कौन सा संस्कार मेरा तमो प्रधान इस कलयुगी दुनिया का है और वो मेरे संगमयुगी ब्राह्मण जीवन के अंदर कहीं इमर्ज हो गया है। पल भर के लिए भी इमर्ज हो गया तो भी उसने मेरी बहुत सारी शक्ति तो क्षीण कर दी। लेकिन बाबा कहते कुछ समय तक भी अगर आपके साथ रहा तो उसने आपको खोखला कर दिया। इसलिए वो संस्कार को भी चेंज करना है और चेंज करने के लिए बाबा ने कहा याद का बल चाहिए। ये तो बाबा ने चांस दिया है बच्चों को अभी भी कि अमृत वेले विशेष आप अपने ऐसे कमजोर स्थिति को बाबा के सामने रखो। कोई अवगुण है, कोई ऐसा संस्कार है
बाबा के सामने रख दो, बाबा को वो संस्कार अर्पित कर दो और बाबा से बहुत प्यार भरी शक्तिशाली दृष्टि लेते हुए अपने उस संस्कार का नया संस्कार अपने अंदर इमर्ज कर दो कि इसके रिटर्न में मेरा कौन सा आदि स्वरूप का संस्कार होगा, सतो प्रधान संस्कार मेरा कौन सा होगा और उस सतो प्रधान संस्कार को मुझे अपने जीवन में इमर्ज करना है। तो ये बाबा भी चेंज करने के लिए कह रहा है। अगर अभी खुशी से चेंज करते तो ठीक है, नहीं तो फिर धर्मराज चेंज करवाएगा। दूसरा है बाप से राजा का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है, ज्ञान रत्नों का दान करते हुए रहना है। वरदान है सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी हो। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये कोई महावीरता नहीं है। कोई सहयोगी हमारा है और उसको हम सहयोगी बनते उसके साथ, बाबा कहते ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई महावीरता नहीं है। लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता है। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ न दो, लेकिन उसे बल देकर करके बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। स्लोगन है क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, ये ही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे समाप्त करो। बाबा कहते क्रोध का कारण है स्वार्थ और ईर्ष्या और उसकी जड़ है चिड़चिड़ापन। अंदर से अगर ये चिड़चिड़ापन आता है तो ये बीमारी का बाबा कहते समझ लो कि अंदर में स्वार्थ है। अपने प्रति हम पहले सोच रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सोच रहे हैं, अपने मतलब से सोच रहे हैं और दूसरे के प्रति हमको ईर्ष्या है कि ये सब कुछ उसको ना मिले, मेरे को ही मिले। तो ऐसी कई प्रकार की ईर्ष्या जो होती है, बाबा कहते वो अंदर में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, फिर उसका धीरे धीरे रूप बदलता जाता है। तो ये भी बाबा कह रहे बीमारियों की पहचान होनी चाहिए कि क्यों चिड़चिड़ापन आता है, क्यों ऐसी स्थिति बनती है। तो बाबा कहते बच्चे इसको समझकर पहले समाप्त कर दो, क्योंकि ये सारे कड़े हिसाब किताब हमने 63 जन्म में भी बहुत सारे बना के रखे हैं और अभी भी संगम पर बनाएंगे तो यहाँ संगम का हिसाब तो एक का पदम गुणे का बनेगा। उस 63 जन्मों में जितने का उतना ही बना होगा, लेकिन वो तो फिर भी चुप्त करना आसान है। संगम का हिसाब किताब जो बनता है वो पदम गुणे के हिसाब से बन जाता है और उसको चुप्त करना फिर बहुत मेहनत का काम है। इसलिए बाबा हम बच्चों को रोज सावधानी देता है। तो मैं अपने आप की स्वभाव की संस्कारों की बहुत चेकिंग करनी है और अपने आप को परिवर्तन करना है। विशेष बाबा की बच्ची ने शरीर छोड़ा है। जैसे आप सब जानते हैं ईश्वरी परिवार के अंदर बहुत पुराने हैं। वसंत भाई और वासंती बहन दोनों भी बहुत सालों से बाबा की यज्ञ के अंदर सदा ही मददगार बन करके रहते रहे। कल शाम को 4:30 बजे वासंती बहन ने शरीर छोड़ा है और घर में ही अचानक ही बैठे बैठे शरीर छोड़ा है। तो बहुत सुखद
उसका बाबा के पास जाना हुआ, बहुत अच्छी अंतिम समय की उसकी वो यात्रा रही। और शायद बहुत सारी सेवाओं की दुआएं उसके साथ में थी, जो बाबा उसको अपने नैनों के पलकों पर बिठा कर ले गया। और कल रात को ही उसके ऊपर अंतिम संस्कार भी हो गया। बाकी घर में बैठे थे, कोई भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। बाहर की इतनी प्रकार की बीमारियों का प्रकोप चल रहा, उससे भी बहुत सेफ थे। लेकिन अचानक ही बात करते करते वसंत भाई दोनों बात कर रहे थे, बात करते करते अचानक उसको थोड़ा सा छाती में पेन हुआ। और वो बात कर ही रही है पेन हो रहा है करके, तब तक तो पंच उड़ भी गया। तो बहुत थोड़े समय में उसने अपने आप को शरीर से न्यारा कर दिया। तो हम सभी उस विशेष आत्मा के लिए बाबा को याद करेंगे, उसको भी अपना स्नेह और प्यार पहुंचाएंगे। ओम शांति। और यशोदा दी ने भी बाबा की गोद ले ली है, वो समाचार तो आप सभी ने सुन ही लिया ये कैसे। तो दादी जी के निमित्त भी हम विशेष योग करेंगे। और कल ही ईस्ट के महेश भाई के लौकी भाई ने भी शरीर छोड़ा है। वो भी 70 साल के थे, कुछ समय की से तबीयत ठीक नहीं थी। और कल दोपहर को उनका भी शरीर छोड़ने बाबा की गोद में जाने का हुआ है। तो बहुत सारी आत्माएं चारों तरफ से जा रही हैं। तो हम विशेष पावरफुल योग करके उन सभी को शक्तिशाली अपने वाइब्रेशन देंगे। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। नजर पड़ी मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। के दास्तां गए, मन के फूल खिल गए, अश्क मेरे इन नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पे है लिखी प्रीत ये पुरानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी।
खजाने मेरे मन की खान में, खिलने लगी चांदनी अरमान के जहान में। सीरत में सूरत समाई है सुहानी, सीरत में सूरत समाई है सुहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी